नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं कक्षा 8 विषय गणित। इसका जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिचय। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, बच्चों आपने देखा है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से गिनते हुए चलते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 और आगे तक जो जाती हैं, इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। अब आती है पूर्ण संख्याएं। दोस्तों 1 से यदि छोटे अंक के बारे में पूछा जाए तो आप सबका उत्तर होगा 0। तो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। उदाहरण के लिए ऋणात्मक और धनात्मक जो अंक है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इन्हें पूर्णांक कहा जाता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन बच्चों इसके लिए शर्त है कि हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको परिभाषा में दिख रहा है, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P व Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 5/6, 7/8 ये परिमेय संख्याएं हैं। -2/3 यह परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। इसी प्रकार -5/7 ये भी एक परिमेय संख्याएं हैं। देखते हैं, हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं और जब 7/1 अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और हर की जगह 1 है, 0 नहीं है, अतः 7 भी एक पूर्ण संख्या है। क्या 0 भी एक पूर्ण संख्या है? तो बच्चों 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो अंश में 0 और हर में 1 है, अर्थात 0 भी एक पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके और नीचे अर्थात हर के रूप में 0 नहीं हो, वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि नीचे 0 नहीं है तो वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। आइए बात करते हैं गुणधर्म के बारे में। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म समवृत्त। परिमेय संख्याएं योग, व्यकलन अर्थात बाकी, गुणा व विभाजन के अंतर्गत समवृत्त कहलाएगी। यदि परिमेय संख्याओं पर ये संक्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो। इसको समझते हैं। यदि समवृत्त का क्या अर्थ है? यदि A कोई परिमेय संख्या है और B कोई परिमेय संख्या है, इससे जो प्राप्त होती है C वह भी P/Q के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्याएं हैं, तो ये जोड़ करने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त हुई, अर्थात दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो वह योग के जोड़ के समवृत्त हैं। इतनी सी बात है।
यदि a कोई परिमेय संख्या है, उसमें से किसी परिमेय संख्या b को घटाते हैं और उत्तर यदि c कोई परिमेय संख्या ही आता है तो वह परिमेय संख्या बाकी के अर्थात घटाव के या वेकलन के समव्रत हैं। अर्थात घटाने पर यदि परिमेय संख्या ही प्राप्त होती हैं तो वह घटाने के अर्थात वेकलन, घटाने को वेकलन बोलते हैं, के समव्रत हैं। यदि किसी संख्या परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करे और उत्तर भी यदि परिमेय संख्या ही आए तो वह परिमेय संख्या गुणा के भी समव्रत हैं। यदि किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए और आने वाली संख्या भी यदि परिमेय संख्या ही प्राप्त हो तो वह समव्रत है, अन्यथा नहीं है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर परिमेय संख्या आए तो वह योग के समव्रत, दो परिमेय संख्याओं में से एक दूसरे को घटाने पर भी उत्तर परिमेय संख्या आ जाए तो वह वेकलन के समव्रत, यदि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर यदि उत्तर परिमेय संख्या आता है तो वह गुणा के समव्रत हैं, और यदि किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो समव्रत हैं, और यदि परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है तो वह समव्रत नहीं है। इतनी सी बात है। अब इन गणितीय संक्रियाओं योग, वेकलन, गुणा और विभाजन में परिमेय संख्याएं समव्रत हैं या नहीं, इसकी जांच करेंगे, इनको देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये योग के समव्रत होती हैं, वेकलन के भी समव्रत होती हैं, गुणा के भी समव्रत होती हैं, लेकिन विभाजन अर्थात भाग के समव्रत नहीं होती हैं। इनको हम उदाहरण लेकर सवाल हल करके समझने का प्रयास करेंगे। यदि जोड़ने पर दो परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या आ जाए तो वह योग के हैं, यदि घटाने पर भी परिमेय संख्या है तो वेकलन सही है, यदि गुणा करने पर भी परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं तो गुणा के समव्रत हैं। और ऐसा ही होता है। लेकिन यदि किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि उत्तर परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में ही आए, अतः परिमेय संख्या विभाजन के समव्रत नहीं है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। बात करते हैं परिमेय संख्याएं योग के समव्रत होती हैं, अर्थात a परिमेय संख्या में किसी b परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो c जो संख्या प्राप्त होती है वह भी परिमेय संख्या ही होती हैं। उदाहरण के लिए 2/3 प्लस 1/6, इसको जोड़ेंगे तो लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ गया 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस का प्लस, 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1, अर्थात 4 + 1/6, 4 + 1 हो गए 5 और बटा 6। अब 5/6 उत्तर आया तो देखो 2/3 परिमेय संख्या है, इसमें 1/6 परिमेय संख्या को जोड़ा तो उत्तर 5/6 एक परिमेय संख्या ही आया, अर्थात परिमेय संख्याएं योग के समव्रत होती हैं। ये सिद्ध हो गया है। अब देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं वेकलन अर्थात घटाव के भी समव्रत होती हैं। a - b = c, अर्थात a परिमेय संख्या में से b किसी परिमेय संख्या को घटाने पर c जो उत्तर आता है वह भी परिमेय संख्या ही होना चाहिए, तब तो यह वेकलन के समव्रत होगी। उदाहरण के लिए a की जगह 2/5 माइनस दूसरी परिमेय संख्या 1/10 ले लेते हैं, अर्थात 2/5 में से 1/10 को घटाते हैं। इसके लिए एलसीएम लघुत्तम लेते हैं, 5 और 10 का लघुत्तम 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 दूनी 10, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 - 1/10,
4 में से 1 गया तो 3/10। अब आप देखो 2/5 परिमेय संख्या है, 1/10 को घटाया वो भी परिमेय संख्या है, तो उत्तर आया 3/10। ये भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्याएं विकलन के समव्रत होती हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं गुणा के भी समव्रत होती हैं। एक किसी परिमेय संख्या को बी किसी परिमेय संख्या से गुणा करने पर सी यदि कोई परिमेय संख्या आती है तो वह गुणा के समव्रत है। उदाहरण के लिए ए की जगह 1/7 कोई परिमेय संख्या है, इंटू बी की जगह कोई भी परिमेय संख्या 2/3 ले लिया, इनको गुणा करो। 2 को 1 से गुणा किया 2, 7 को 3 से गुणा किया 21, अर्थात 2/21। अब आप देखो 1/7 परिमेय संख्या है, 2/3 ये भी परिमेय संख्या है और उत्तर आया 2/21, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात कि दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर भी परिमेय संख्या ही आता है। तो परिमेय संख्याएं गुणा के भी समव्रत होती हैं। और लास्ट में बात करते हैं विभाजन। क्या परिमेय संख्या विभाजन के समव्रत होती हैं? उदाहरण लेते हैं, कोई परिमेय संख्या 2/5 भाग चिन्ह 0। अब आपको पता है 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब आप इसको हल कीजिए, 2/5 और भाग चिन्ह को बदल देंगे गुणा में, गुणा और ऊपर वाली इसको कर देंगे व्युत्क्रम उल्टा, 0/1 को कर देंगे 1/0। अब 2 को 1 से गुणा करो 2, 5 को 0 से गुणा करो 0। जब नीचे अर्थात हर में 0 आ जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि P/Q के रूप में तो है लेकिन Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या 2/5 में दूसरी परिमेय संख्या 0/1 का भाग दिया जाता है तो उत्तर परिमेय संख्या नहीं आ रहा है। अर्थात परिमेय संख्याएं विभाजन के अर्थात भाग के समव्रत नहीं होती हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर के स्थान पर 0 या 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम सीखे कि परिमेय संख्याएं योग, वैकलन और गुणा के समव्रत होती हैं, लेकिन विभाजन के समव्रत नहीं होती हैं। तो इस कक्षा में इतना ही। इस वीडियो में अभी तक यही। इसके आगे का जो चैप्टर है वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। जब तक के लिए आप जो भी आपकी क्वेरी है वह कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।